दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुपर जॉब्स में। दोस्तों एनएचपीसी यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सीनियर मेडिकल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर, अकाउंटेंट सहित कई पदों पर वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी की कुल संख्या 173 है। एलिजिबल व एप्लीकेबल कैंडिडेट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nhpcindia.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अप्लाई लिंक सहित नोटिफिकेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए इसके नोटिफिकेशन पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इम्पोर्टेंट डेट्स देखें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 सितंबर 2021 है और इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2021 है। दोस्तों अब नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और सैलरी देखें तो पहला है सीनियर मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट। इसके लिए इसके कैंडिडेट के पास MBBS की डिग्री होने के साथ साथ 2 इयर्स पोस्ट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस का भी होना जरूरी है। इसके कैंडिडेट की एज मैक्सिमम 33 साल होनी चाहिए। सीनियर मेडिकल ऑफिसर की टोटल पोस्ट 13 है। इसके कैंडिडेट को सैलरी के रूप में 60,000 रुपये से लेकर 1,80,000 रुपये दिए जाएंगे। अब दूसरा आता है असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर की पोस्ट। इसके लिए कैंडिडेट के पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से हिंदी या इंग्लिश भाषा में मास्टर डिग्री का होना जरूरी है। इसके कैंडिडेट की एज मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए और असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर की टोटल पोस्ट 7 है। इसके कैंडिडेट को सैलरी के रूप में 40,000 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये दिए जाएंगे। अब जो तीसरे नंबर की पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है। इसके लिए इसके कैंडिडेट के पास मिनिमम 60% मार्क्स के साथ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके कैंडिडेट की एज मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल की टोटल 68 पोस्ट है। इसके कैंडिडेट को सैलरी के रूप में 29,600 रुपये से लेकर 1,19,500 रुपये दिए जाएंगे। अब जो चौथी पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। इसके लिए इसके कैंडिडेट के पास मिनिमम 60% मार्क्स के साथ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके कैंडिडेट की एज मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की टोटल 34 पोस्ट हैं। इसके कैंडिडेट को सैलरी के रूप में 29,600 रुपये से लेकर 1,19,500 रुपये दिए जाएंगे। अब जो पांचवी पोस्ट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट है। इसके लिए इसके कैंडिडेट के पास मिनिमम 60% मार्क्स के साथ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके कैंडिडेट की एज मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की टोटल 31 पोस्ट है। इसके कैंडिडेट को सैलरी के रूप में 29,600 रुपये से लेकर 1,19,500 रुपये दिए जाएंगे। अब जो छठवीं पोस्ट है वो सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है। इसके लिए इसके कैंडिडेट को CA और CMA पास होना जरूरी है। इसके कैंडिडेट की एज मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। सीनियर अकाउंटेंट की जो टोटल पोस्ट है वो 20 है और इसके कैंडिडेट को सैलरी के रूप में 29,600 रुपये से लेकर 1,19,500 रुपये दिए जाएंगे। अब एप्लीकेशन फीस देखें तो जनरल OBC और जनरल EWS कैटेगरी वाले कैंडिडेट से 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के रूप में लिए जाएंगे, जबकि SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वाले कैंडिडेट से किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन फ़ीस नहीं ली जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस पे ध्यान दें तो कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट के बेस पर सेलेक्ट किए जाएंगे, जो कि इंडिया की 22 सिटीज़ में कंडक्ट होंगी, जिसमें है अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पणजी, रांची, रायपुर और शिमला। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लें तो आप इस एग्ज़ाम को इंग्लिश या हिंदी किसी भी मीडियम से दे सकते हैं। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 3 घंटे की होगी और सब्जेक्ट देखें तो सीनियर मेडिकल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर और अकाउंटेंट के लिए 200
क्वेश्चन की एग्ज़ाम होगी, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड होगी। कंसर्ट डिसिप्लिन, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग। और असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर की 110 क्वेश्चन की एग्ज़ाम होगी, जो वो भी 3 पार्ट में डिवाइड रहेगी। ऐसे ही जॉब अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।